नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों फिर से आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अपच के बारे में, इंडाइजेशन के बारे में। तो जिन लोगों को अपच या फिर इंडाइजेशन होता है, हो रहा है, तो आज का वीडियो उनके लिए। तो देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई अपच इंडाइजेशन क्यों होता है। कि देखिए, कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, हमारे सोने जागने का, खाने पीने का कोई निर्धारित समय नहीं है। तो इस पर भी आप थोड़ा सा विचार कीजिए कि आप कब सो रहे हैं और कब आप जग रहे हैं। और दूसरा एक कारण ये भी हो सकता है कि हम क्या खा रहे हैं। हमारा जो खाना पीना है, खान पीन है, वो कहीं ना कहीं हम बाज़ार से बाहर का बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं हम तला हुआ, जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल है, ऑयल की मात्रा ज़्यादा है, वो खा रहे हैं। तो इन सारी बातों पे आप थोड़ा सा विचार कीजिए। और योग मैं बता ही रहा हूँ आपको, 5 ऐसे आसन बताऊंगा जिनको अगर आप हर रोज़ अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर लेते हैं, आप सुबह और शाम दोनों टाइम कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कई हद तक आप अपने इंडाइजेशन को, अपच को दूर कर पाएंगे। तो आ जाइए, हम जानते हैं वो 5 अभ्यास। तो सबसे पहले हमें लेट जाना है पीठ के बल। हमें पीठ के बल लेट जाना है इस तरीके से, और दोनों पैरों को मिला लेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा अभ्यास है, सबसे पहला आसन है, वो है स्ट्रेच। अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच कीजिए आप जितना कर पाते हैं। ऊपर के भाग को ऊपर की ओर और नीचे के भाग को नीचे की ओर हमें स्ट्रेच कर देना है। आप जितना कर पा रहे हैं करने का प्रयास कीजिए। ये अभ्यास हमें 5 से 10 बार कर लेना है और धीमे से हम वापस आ जाएंगे और दोनों हाथों को अपनी गर्दन के नीचे इस तरीके से रख लेना है। दोनों घुटनों को बेंड करना है और दोनों एड़ी पंजे हमारे मिले हुए रहेंगे। श्वास भरेंगे और श्वास भरते हुए हम अपने शरीर को ट्विस्ट कर देंगे राइट साइड में और लेफ्ट साइड में देखेंगे। आप ट्विस्ट कीजिए जितना आप कर पा रहे हैं। दोनों एड़ी पंजे और हमारे घुटने मिले हुए रहेंगे। आप महसूस कर सकते हैं जो ट्विस्टिंग हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और हमारे एब्डोमेन में और हमारे पैनक्रियास में, हमारे गॉल ब्लैडर में जो ट्विस्टिंग हमारे हो रही है, उसको आप महसूस कर सकते हैं। धीमे से श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए हम चले जाएंगे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में देखेंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो राइट शोल्डर है वो ज़मीन से सटा हुआ रहेगा, उसको ऊपर की ओर नहीं उठाना है। आप दोनों घुटनों को जितना ले जा पाते हैं ले जाने का प्रयास करते रहेंगे, लेकिन हमें इस तरीके से उठाना नहीं है। मैं इस तरीके से उठा लेता हूँ और दोनों घुटनों को ज़मीन से टच कर दूंगा, ऐसा नहीं करना है हमें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ट्विस्टिंग नहीं हो पाएगी। और हम धीमे से सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे और अभी हम राइट लेग को सीधा कर देंगे और जो हमारा लेफ्ट फीट है वो आ जाएगा हमारे राइट नी के ऊपर और धीमे से फिर से एक बार ट्विस्ट करेंगे और लेफ्ट साइड में देखेंगे। लेफ्ट शोल्डर को ज़मीन से सटा हुआ रहने देना है और ट्विस्ट कीजिए आप जितना कर पा रहे हैं। सांस छोड़ते रहिए, सांस छोड़ते रहिए और सांस छोड़ते हुए चले जाइए नीचे जितना जा पाते हैं। सांस भरेंगे और धीमे से वापस आ जाएंगे। यही अभ्यास हमें दूसरी साइड से कर लेना है। ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में देखेंगे और आप अपने ध्यान को एकाग्र कर सकते हैं। आप अपने नेवल रीजन पे या फिर ट्विस्टिंग पार्ट पे जो हमारे शरीर में ट्विस्टिंग हो रही है। सांस भरेंगे और धीमे से वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों ये 3 अभ्यास हमारे हो गए हैं, 2 अभ्यास और बचे हैं। तो अभी हम दोनों हाथों को लेकर के आ जाएंगे अपने शरीर के साइड में और अभी हम अगला अभ्यास करने वाले हैं जिसका नाम है उत्तान पादासन। तो दोनों पैरों को हमें 60 डिग्री तक लेकर के आ जाना है। जो लोग 60 पर नहीं लेके आ पा रहे हैं वो लोग 30 पर रख सकते हैं और जो लोग इस तरीके से दोनों टांगों को नहीं उठा पा रहे हैं वो लोग एक एक टांग से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले राइट लेग को उठा लिया और सबसे पहले 30 पर, फिर 60 और फिर 90, इस तरीके से हमें कर लेना है और फिर दूसरी टांग से कर लेना है। तो और जो लोग उठा पाते हैं वो बहुत अच्छी बात है और हम दोनों टांगों को उठाएंगे एक साथ में
और 60 डिग्री पर होल्ड करेंगे। तो देखिए ये जब हम होल्ड करते हैं इस पोस्चर को तो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हमारे इस पेट के भाग में होता है। तो जिन लोगों की नाभि डुल जाती है उनकी समस्या भी इससे हम कई हद तक ठीक कर सकते हैं। और जिन लोगों को इंडाइजेशन है उसके लिए आसन तो बहुत ही बढ़िया है, रामबाण है, क्योंकि पेट के जिस इस भाग में हमारा ब्लड का फ्लो होता है और जिसके कारण हमें धीमे से वो समस्या जो है वो ठीक हो जाती है, धीमे से वापस आ जाएंगे। तो ये 4 आसन हो गए, दोनों पैरों से करना है। अगर दोनों पैरों से आप नहीं कर पाते हैं तो एक एक पैर से कर लेना है। अगला आसन है हमारा पवन मुक्त आसन। तो इसको गैस रिलीजिंग पोज भी कहा जाता है। तो धीमे से हम दोनों पैरों को उठाएंगे और हक कर लेंगे दोनों घुटनों को, नी को, और हमारे दोनों हाथों को फिंगर लॉक कर लेना है और धीमे से अपने थाई मसल को अपने एब्डोमेन से और चेस्ट से टच कर लेना है। अगर आप उठा पाते हैं तो हमें गर्दन को उठा लेना है और अपनी चिन को दोनों घुटनों के बीच में टच कर देना है। जिन लोगों को सर्वाइकल में गर्दन में दर्द होता है वो लोग यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं इस तरीके से, और जिन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है वो लोग उठा सकते हैं। धीमे से सांस भरते हुए हम वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों ये जो 5 अभ्यास हैं, अगर आप हर दिन अपनी लाइफस्टाइल में इनको ऐड कर लेते हैं, आप सुबह और शाम को खाना खाने से पहले, जैसे हमने दोपहर में खाना खाया उसके 4 से 5 घंटे बाद, रात को डिनर करने से पहले अगर आप ये अभ्यास कर लेते हैं तो जो आपकी अपच, खाना नहीं पचने की जो समस्या है उसको हम बहुत ही जल्दी ठीक कर पाएंगे। और आप अपनी लाइफस्टाइल पर भी थोड़ा सा काम कीजिए, उसको ठीक कीजिए। और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और ऐसे ही किसी वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक आप ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।